हेलो गाइस। आज हम अपना सॉल्यूशन जो चैप्टर है, यानी जो बिलियन हम लोगों का चैप्टर था, उसका 8वां लेक्चर लेके हम आए हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। तो जैसा कि इससे पहले के जो लेक्चर हमने देखे, जो वीडियोस हमने बनाई हैं, उसमें हमने बात की है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का हमने एक एप्लीकेशन देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से हम मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास आपका सॉल्यूट का डिटरमाइन कर रहे थे। तो इससे पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी कैलकुलेट की, तो वहाँ पे हमने एक कंडीशन अप्लाई की। कंडीशन में हमने ये कहा कि वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास जो डिटर्मिनेशन होगा या जो सॉल्यूशन आपका होगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का पार्टिकल ना तो डिसोसिएट होना चाहिए ना ही एसोसिएट होना चाहिए। यानी ना तो सॉल्यूट का आपका विघटन हो ना सॉल्यूट का अपघटन हो, क्योंकि सॉल्यूट का अगर विघटन और अपघटन होता है तो सॉल्यूट का विघटन या अपघटन होने के पश्चात नंबर ऑफ मोल्स जो बिलियन में उपस्थित होंगे, दे मस्ट बी चेंज। वो आपके चेंज हो जाएंगे, वो आपके बदल जाएंगे। जैसे आपने एक मोल्स आपका NaCl लिया, तो अगर आप बिलियन में आप उसको ले जाते हैं तो NaCl आपका 1 मोल अगर आपने NaCl लिया है तो बिलियन में अगर आप इसको 100% आप डिसोसिएशन दिखाते हो तो 1 मोल NaCl Na प्लस और 1 मोल आपका Cl माइनस हो जाएगा। यानी जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी दैट देयर शुड बी चेंज, उसको आपका चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने NaCl का 1 मोल लिया था, जबकि बिलियन में अब 1 मोल NaCl नहीं है। बिलियन में 1 और 1 2 मोल NaCl है। अगर इसको आप 100% आप डिसोसिएशन अगर इसको मानते हो तो बिलियन में आपका टोटल 2 मोल हो गया। तो 2 मोल होने की वजह से आपकी जो कैलकुलेटेड जो वैल्यू आएगी मोलर मास की, यानी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी मॉलिक्यूलर मास की, वो आपकी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। और यही कंडीशन एसोसिएशन के साथ भी होती है कि अगर आपका 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल आपका सॉल्यूशन में आने पे, बिलियन में जाने पे आपके एसोसिएटेड हो जाते हैं, तो उस केस में आपका एसोसिएशन की प्रोसेस होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके घट जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे, ऑब्वियसली उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपकी घट जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक बेंजोइक एसिड का एग्जांपल ले लें, तो 2C6H5COOH हमने लिया। तो इन सॉल्यूशन, जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन में आप डालेंगे तो ये आपका एसोसिएशन आपका शो करेगा C6H5COOH2, यानी आपका 2 मॉलिक्यूल्स आपके 1 मोल्स में आपका चेंज हो गया। अगर इसको आप 2 मोल्स मान लें, देन चेंज इनटू 1 मोल्स, यानी आपका जो वैल्यूज़ है, जो नॉर्मल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आनी चाहिए थी वो 2 मोल्स की आनी चाहिए थी, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद ये आपका एसोसिएशन इसने शो किया। तो एसोसिएशन शो करने के बाद ये डाइमर है। तो इसके केस में आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मान है वो आपका घट जाएगा, और जिससे कि जो मोलर मास है, जो आपका कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व जो मोलर मास आएगा, तो वो आपका नॉर्मल मोलर मास की तुलना में अलग आएगा। इस को हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो सिंपल अगर आप डिफाइन करना चाहें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस को, देन सिंपली वी हैव डिफाइन when the experimentally observed molecular mass of a substance determined on the basis of a colligative property is found to be different from the normal value as expected from its chemical formula, the observed molecular mass is referred to as abnormal molecular mass. तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता कहाँ से है, कैसे कैसे आता है, इसके कॉज क्या क्या है, तो इसको हम आके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉज ऑफ
एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस। तो जैसा कि हमने अभी तक की अपनी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने कैलकुलेट की, हमने आपका सबसे पहला आपका था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी ओवर पी नॉट, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू कैपिटल एम, या इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं W2 M2 W1 M1, 1 for solvent and 2 for solute, that is relative lowering of vapor pressure, first colligative properties है। second colligative properties is elevation of boiling point, यानी आपका elevation में boiling point है तो that is KB into W2 over M2 into W1 multiply 1000, and just like delta TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हमने बात की थी, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज W2 over M2 W1 into 1000, and last is पाई ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर की जब हमने बात की थी तो आपका W over M, इसको W2 over M2 इंटू वी आर टी। तो ये हमारे पास आपका टोटल आपके चार के चार आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके हमने फॉर्मूले आपका कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारी बिल्कुल कॉमन दिख रही है कि हम अगर बाकी चीज़ों को आपका कांस्टेंट रख दें तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 is inversely proportional to colligative properties. Also delta Tp is inversely proportional to M2. Delta Tf is inversely proportional to M2. Pi is inversely proportional to M2. यानी colligative property जो भी है, colligative property is inversely proportional to 1 upon molar mass of solute या molecular mass of solute। तो ये आपका इन्वर्स में आपका रिलेशन है इन दोनों के बीच ही। तो जब हमने देखा कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन, हमने दो केसेस लिए, एक तो हमने एसोसिएशन का लिया और एक हमने लिया आपका डिसोसिएशन का, हमने एक केस लिया। तो एसोसिएशन के केस में डिसोसिएशन के केस में जब हम बात करें डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन में आपका वन मॉलिक्यूल्स या एन मॉलिक्यूल्स इज चेंज टू 2n मॉलिक्यूल्स, A प्लस एंड B माइनस में अगर आपका चेंज होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज जस्ट डबल्ड। तो जैसे ही आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका डबल होंगी तो मॉलिक्यूलर मास इज सिंपली हाफ, उसके केस में आपका मॉलिक्यूलर मास आपका हाफ हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू colligative property which is denoted delta here, and that is proportional to 1 upon number of particles, number of particle in solution, number of particle in solution, particles in solutions। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन हमने देखा। तो डिसोसिएशन के केस में ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका इंक्रीज हो रहे हैं, यानी डबल हो गए, तो जस्ट मोलर मास मस्ट बी हाफ। तो जो आपका कैलकुलेटेड जो मोलर मास आएगा, जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास आएगा, वो आपका जो नॉर्मल मोलर मास है उसके कंपेयर में हाफ आएगा। इफ़ इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर हम एसोसिएशन का केस देखें, ये हमने एसोसिएशन का आपका केस लिया है, तो एसोसिएशन के केस में 2 मोल्स चेंज इनटू 1 मोल्स, दैट मीन्स दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स in solution is decreased since the number of particles in solution decreased,
then the molar mass of solution increased, that the relation is inverse proportional। यानी ये व्युत्क्रमानुपाती का एक वो है कि अगर जो किसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो जो सेकंड आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके कम होते हैं तो मोलर मास शुड बी डबल्ड। तो इसके केस में आपका मोलर मास आपका डबल्ड हो जाएगा और NaCl के केस में आपका हाफ हो जाएगा। तो दैट टर्म्स इज वी हैव सिंपली डिफाइंड एबनॉर्मल मोलर मास। अब जब हमने एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात की तो हमने देखा कि जो आपका यहाँ पर डिसोसिएशन था वहाँ पर मोलर मास हमेशा आपका हाफ हो रहा है, कम हो रहा है, और जो एसोसिएशन का केस था उसमें मोलर मास आपका एक्सपेक्टेड जो वैल्यू थी उससे आपका अधिक आपका आता है। तो इन 1886 वॉन हॉफ ने 1886 में ये जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की जो फिनोमिनन थी इनका अध्ययन किया और एक फैक्टर दिया जिसको आप वॉन हॉफ फैक्टर्स यानी दैट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। एक फैक्टर दिया तो उसको कहा गया वॉन हॉफ फैक्टर्स, और इस वॉन हॉफ फैक्टर्स की सहायता से हम जो एक्चुअल जो मोलर मास है उसकी आपकी गणना कर सकते हैं। जो एक्चुअल जो मोलर मास है यानी जो नॉर्मल आपका मोलर मास है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज़ वॉन हॉफ फैक्टर, कि वॉन हॉफ फैक्टर्स आपका है क्या। तो अगर सिंपल वे से आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप सिंपली इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, उसका और जो नॉर्मल और कैलकुलेटेड वैल्यू जो आती थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, इन दोनों का जो अनुपात है वो आपका वॉन हॉफ फैक्टर आई कहलाता है। या सिंपली वी हैव डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड value of a colligative property to the normal value of the same property is termed as Van't Hoff factors. Mathematically we can write this, mathematically आप इसको लिख सकते हैं I equal to observed, that observed means experimental, जो भी आपका प्रायोगिक मान है experimental, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल, जो आपकी नॉर्मल आनी चाहिए थी विदाउट एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दैट इज वी कॉल्ड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इन दोनों का ही जो रेशियो है उसी को हम कहते हैं वॉन हॉफ फैक्टर्स। या आप इसको सिंपल अगर इस टाइप से आप दिखा सकते हैं कि आई अगर जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वी हैव डिफाइंड बाय डेल्टा, हमने एक डेल्टा एक साइन से इनको आपका दिखा दिया, इसमें आपके सभी आ जाएंगे। तो डेल्टा ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा एक्सपेरिमेंटल, ये कैलकुलेटेड, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, कैलकुलेटेड, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज़ इक्वल टू आई। तो यहाँ पर आप इजीली आई की वैल्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी। तो ऑब्जर्व वैल्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा कैलकुलेटेड। आप इसको इस टाइप से आपका निकाल सकते हैं। जो आपका ऑब्जर्व वैल्यू है वो आपका यहाँ से निकाल सकते हो, कैलकुलेटेड डेल्टा ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई डेल्टा कैलकुलेटेड। तो यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू आपका निकाल सकते हैं। अगर आपको दोनों वैल्यू पता है तो आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सिंस वी हैव डिस्कस अबाउट प्रीवियस टॉपिक, डेल्टा
observed inversely proportional to molar mass. Observed molar mass, observed molar mass. And delta calculated, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं तो 1 अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास. तो अगर हम इन दोनों का रिलेशन देखें तो I इक्वल टू वी कैन राइट कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास. तो इन दोनों का ही जो रेशियो है वो आपका इस तरीके से आप ले सकते हैं, या आप इसको इस टर्म्स में भी दिखा सकते हैं. I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन in solution upon number of particle before dissociation or before या सिंपल हम कह सकते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन. तो इन दोनों का ही जो रेशियो है दैट इज़ वी कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर्स. यहाँ से आप जो वांट ऑफ फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो इफ़ एसोसिएशन और डिसोसिएशन डज नॉट टेक्स प्लेस, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन आपका नहीं होता है, that molecular state of solute remain unchanged in solution, then this situation I equal to 1. Association or dissociation not takes place. Association or dissociation does not takes place. पहली कंडीशन ये है. सेकंड कंडीशन, अगर आपका एसोसिएशन होता है देन द आई वैल्यू इज़ लोअर देन 1. आई की वैल्यू तब 1 से आपकी कम आती है. किसके केस में? इन केस ऑफ एसोसिएशन. इफ़ सॉल्यूट पार्टिकल अंडरगो एसोसिएशन एंड इफ़ अंडरगो डिसोसिएशन द आई वैल्यू मस्ट ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन. तो ये हमारी आपकी कंडीशंस हैं. अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेट किया जा सकता है. तो यहाँ पे आप सिंपली जो भी हमने आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी यूज की हैं उनके साथ अगर आप वांट ऑफ फैक्टर्स यूज़ कर लेंगे तो आपके जो मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं वो हमें प्राप्त. तो मॉडिफाइड इक्वेशंस जो हैं वो इस टाइप से हैं. फॉर रिलेटिविंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने बात की है अभी. पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट वी यूज हियर द वांट ऑफ फैक्टर सॉल्यूट चाई सॉल्यूट. फॉर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लें तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई के बी एम. एम स्टैंड फॉर मोलैलिटी. एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम. एम स्टैंड फॉर मोलैलिटी. फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज हियर. देन पाई इज इक्वल टू आई एन ओवर वी RT. तो दैट आर मॉडिफाइड इक्वेशंस फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो मॉडिफाइड इक्वेशन है वो है. अब हम बात करते हैं कि आई की वैल्यू आपका कैलकुलेट कैसे होता है. तो जैसे आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जहाँ आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन आपका कंप्लीटली टेक्स प्लेस हो जाता है तो उसके केस में आई की वैल्यू निकालना बहुत आसान है. जैसे हमने कंडीशन ये ली, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल K2SO4
dissociated 100% dissociation, shows 100% dissociation. So then we easily find that the value of I, तो जो K2SO4 है, अगर ये 100% आपका डिसोसिएशन आपका शो करता है 2K प्लस एंड SO4 -2, तो उस केस में आपका जो 1 मोल्स था, 1 मोल्स चेंज इनटू 2 and 1 3 मोल्स, 2 मोल्स प्लस 3 1 मोल्स, that is 3 moles. Then I easily calculated that 3 upon 1, normal is 1 mole, and after dissociation association is 3 moles. So 3 upon 1, that we easily calculate the value of I is 3. Just in case of this, अगर आप दूसरा आप केस लेना चाहें C6H5COOH, अगर आप इसको ये मान के चलें कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं अंडरगो एसोसिएशन 100% आपका एसोसिएशन अगर आपका शो करते हैं C6H5COOH, दैट डाइमस एंड फॉर्म 1 मोल्स, जो 2 मोल्स हैं वो आपका 1 मोल्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केस में आई की वैल्यू आपकी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी आफ्टर एसोसिएशन 1 मोल, बिफोर एसोसिएशन 2 मोल, दैट 1/2। तो इनके केस में आप आई की वैल्यू आपका आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। अब कंडीशन ये आती है कि ये आवश्यक नहीं है कि पूरी तरह से एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए, एसोसिएशन और डिसोसिएशन आपका कुछ ही एक्सटेंड तक हो। तो उस केस में वी हैव यूज अ टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी एसोसिएशन की या संयुग्मित होने की कोटि क्या है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, इसको आपका अल्फा से हम डिनोट करते हैं। एंड दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इसको आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो द नंबर ऑफ मोल्स undergo association upon number of moles taken, जितने आपने मोल्स लिए हैं, इन दोनों का जो रेशियो है वो आपका एसोसिएशन की कोड या डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाती है। वी हैव डिनोटेड बाय अल्फा। तो अब हम जब हमने कहा कि पूरी तरह से तो एसोसिएशन हुआ ही नहीं, कुछ मॉलिक्यूल आपके एसोसिएट हुए और कुछ मॉलिक्यूल आपके अनएसोसिएटेड हैं, यानी पूरी तरह से आपका एसोसिएशन नहीं हुआ है। तो उस केस में हम कैसे वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करें और कैसे आपका जो नॉर्मल मोलर मास है या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसको हम कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर निकालना होगा, आई की वैल्यू निकालनी होगी। तो आई की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो इसको हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका एसोसिएशन कैसे होता है और कैसे हम उसकी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने कंडीशन ली, लेट अस कंसीडर अ solute which undergo association. तो that number of moles Na undergo association to form AN, ये हमने आपकी बात की। when t equal to time 0 taken, जब तक ये सॉल्यूशन में नहीं गया था तब t टाइम हमने 0 लिया, उसके समय हमारा जो मोल्स था वो n मोल्स था इसका, और दैट इज मस्ट बी 0, इसकी वैल्यू आपकी 0 थी। आफ्टर टी टाइम यहाँ जो आपकी जो वैल्यूज़ हुई n अल्फ़ा ओवर n, अल्फ़ा आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया जो आपका n अल्फ़ा अपॉन n बना, और यहाँ जो आपकी कमी आएगी मॉलिक्यूल्स की दैट इज़ n 1 माइनस अल्फ़ा, दैट वी कैन राइट दिस, n इज़ कैंसल्ड आउट बाय दिस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस अल्फ़ा दैट और दिस अल्फ़ा ओवर n। तो ये हमारा आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो आपका निकल गया।
अब हम बात करते हैं कि डिसोसिएशन के बाद हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो जैसा कि हमें पता है आई, जब हम वन टॉप फैक्टर आपका कैलकुलेट करते हैं तो हम बात करते हैं कि आपका कितने नॉर्मल आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सॉल्यूशन में पार्टिकल का जो अनुपात होगा उसको हम आई से आपका डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल, यही हम लेते थे। तो आफ्टर डिसोसिएशन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन हम देखते हैं तो हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ओवर एन, और जो नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो हमारे हैं एन मोल्स हैं। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस वैल्यूज कम्स टू दैट 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन ओवर 1। आप इतना ले सकते हो आई की वैल्यू। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और अल्फ़ा की वैल्यू आपका कैलकुलेट करते हैं। रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, जो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू है वो लगभग आपकी आती है एन माइनस 1। तो यहाँ से हम इसकी अल्फ़ा की वैल्यू आपका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे तो उससे आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल लोगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन से हमारा आई की वैल्यू आपकी निकल आएगी। अब हम यही कंडीशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए भी लेते हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कम्प्लीटली 100% आपका डिसोशिएट हो सकता है, लेकिन कई सॉल्यूशन ऐसे हैं जो 100% डिसोसिएशन शो नहीं करते हैं, तो उसके केस में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिंपली डिफाइंड दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो डिसोसिएशन अपॉन total number of moles taken, total number of moles taken. Then let us consider a equation। एक हमने सॉल्यूशन लिया जिसमें आपका डिसोसिएशन आपका हो रहा है, तो हमने कंसिडर किया कि ए मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू AB is dissociated into A plus and B minus. तो let us consider that is 1 mole after dissociation। अगर आप डिसोसिएशन की बात करें तो डिसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर आपके आते हैं तो दैट इज़ एन अल्फ़ा एंड हेयर इज़ 1 माइनस अल्फ़ा। तो आपका डिसोसिएशन के बाद 1 माइनस अल्फ़ा है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अब हम टोटल नंबर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। हमने ये माना कि जो ये आपका अल्फ़ा था, ऐसे ही आपके बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसको हमने टोटल आपका एन अल्फ़ा ले लिया, तो दैट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। और आई की वैल्यू वन टॉप फैक्टर हम अगर निकालें तो वन टॉप फैक्टर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आफ्टर एसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हैं 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा अपॉन नॉर्मल नंबर इज़ वी हैव टेकन 1। तो इसके केस में हम इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें तो आपका आ जाएगा आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा विच इज़ टेकन एज अल्फ़ा एन माइनस 1। तो आई माइनस 1 is equal to alpha n minus 1. From here we can calculate the value of alpha. Alpha is equal to I minus 1
अपॉन n-1। आप चाहें तो यहाँ से I की वैल्यू आपका ये भी पुटअप कर सकते हैं कि आपका जो मोलर मास आपका कैलकुलेटेड है अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड है, इनकी वैल्यू भी आप यहाँ I की पुटअप कर सकते हैं और अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू I में पुट करेंगे तो उस केस में जो अल्फ़ा का मान होगा वो सिंपल आ जाएगा आपका m कैलकुलेटेड माइनस m ऑब्जर्व्ड अपॉन m ऑब्जर्व्ड n-1। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।